नमस्कार दोस्तों, आपने अपने जीवन में देखा तो होगा ही कि दादा या दादी अपने नाती पोतों को कितना प्यार करते हैं। आप भी करते होंगे अगर आप दादा दादी हैं। आपने अपने जीवन काल में अपने बच्चों को चाहे जितना मर्जी डांटा हो, डपटा हो, कभी मार पिटाई भी करी हो, लेकिन अगर आपके बच्चे को उसी के माँ बाप कुछ कहते हैं, आपके पोते को अगर उसी के माँ बाप कुछ कहते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। इतना प्यार, इतना मधुर रिश्ता, इतना मिठास से भरा हुआ ये रिश्ता है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न जानना चाहेंगे आप कि ऐसा क्यों होता है कि दादा दादी या नाना नानी को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से इतना प्यार क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है। अगर हम इस रीज़न को समझ पाए तो अपने जीवन के हर रिश्ते को, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे वो सास दामाद का हो, किसी का भी रिश्ता हो, आपके परिवार के चाहे देवर देवरानियों के रिश्ते हो, चाहे बहन और बहनोइयों के रिश्ते हो, किसी भी रिश्ते को आप इस सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके किसी विशेष रिश्ते में इतनी मधुरता क्यों है। ज्योतिष के अंदर ये एक सूत्र है, भावात भावम, एक सूत्र है जिसके माध्यम से यह चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है, जिसके माध्यम से हम ये चीज़ स्पष्ट कर पाते हैं। भाव से भाव का संबंध क्या है, एक भाव दूसरे भाव के साथ क्या संबंध बना रहा है, यह ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिषीय सूत्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब हमने बात करी कि दादा अपने पोते से प्यार क्यों करता है। हम इस संबंध को आज ज्योतिषीय माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे समझते हैं कैसे। लग्न, कुंडली का पहला भाव लग्न होता है। लग्न किसके बारे में बताता है? लग्न आपके स्वयं के बारे में बताता है, यानी कि आप स्वयं लग्न हैं। इसके बाद जो कुंडली का 5वां भाव है, बीच के भाव हैं, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि 2, 3, 4 भाव हमारे गायब हो गए, नहीं, वो भाव अपनी ही जगह है, लेकिन हम लग्न के बाद 5वां भाव लेते हैं। 5वां भाव आपकी संतान है, आपका प्रेम है। यहाँ 5वां भाव आपकी संतान की उत्पत्ति हमें बताता है। और जो 9वां भाव है, कुंडली का जो 9वां भाव है, यह आपका तो भाग्य है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपके भविष्य की योजनाएं हैं, ये आपके जीवन का विस्तार है, ये आपके जीवन की श्रेष्ठता है। भाग्य से हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमें हमेशा सब चीज़ें बहुत श्रेष्ठता के साथ प्रदान करें। तो 9वां भाव आपका तो भाग्य है, लेकिन इस भाव में आपके पिताजी रहते हैं, यह आपके पिताजी का भी भाव है। तो यहाँ पर 9वां भाव आपका भाग्य है, लेकिन यहाँ से हम पिताजी की, अपने पिताजी की लगन बना सकते हैं। अब पिताजी की लग्न, जो कि हमारा आपकी कुंडली में 9वां भाव है, उस भाव से अगर हम 5म भाव तक गिने, 9वें भाव से हम 5म भाव तक गिने, तो 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और आखिर में 5वां भाव। अगर हम इसको गिने तो ये 9वां भाव होता है। तो 9वें भाव का ये 5म भाव, आपकी कुंडली का 5म भाव पिताजी का 9वां भाव हो गया। तो अब ये पिताजी का क्या बन गया? ये पिताजी का भाग्य बन गया। ये पिताजी का क्या बन गया? ये पिताजी का विस्तार बन गया। ये पिताजी का क्या है? ये पिताजी की भविष्य की योजनाएं हैं। तो अपने विस्तारित अंश को हर कोई देखना पसंद करता है, अपना विस्तार हर कोई देखना चाहता है, अपने आप के अंदर श्रेष्ठता, क्योंकि भाग्य क्या है? हमारे श्रेष्ठ परिस्थिति है, श्रेष्ठ सिचुएशन है वो भाग्य हमारा। तो ये श्रेष्ठता हमारे भाग्य के द्वारा हमको प्राप्त होती है। तो पिताजी का 9वां भाव, पिता आपका 5म भाव, आपका वहाँ पे पहली संतान है। तो इसलिए आपने अक्सर अपने जीवन में अनुभव करा होगा कि जब भी घर में पहला बच्चा होता है, पहला पोता पोती होती है, तो सभी दादा लोगों का, दादा नानी लोगों का अपने पहले बच्चे के प्रति अगाध स्नेह होता है, मधुरता होती है। 5म भाव आपकी मधुरता है, तो वो आपके बच्चे के प्रति इतना माधुर्य रखते हैं, इतना माधुर्य भाव रखते हैं कि उसको बिल्कुल कष्ट, चोट देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते।
तो ये किसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है कि हम अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन से इतना प्रेम क्यों करते हैं। सिर्फ भावात्म संबंध के कारण हमारा ये प्रेम उनके प्रति समर्पित होता है। इसी तरीके से अगर आप अपने और संबंधों को जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई से कितना प्रेम करता हूँ या छोटा भाई मुझसे कितना प्रेम करता है, तो छोटे भाई का भाव देखेंगे। कौन सा भाव है छोटे भाई का? तीसरा भाव है। तीसरे भाई से जो हर बात में पांचवा भाव प्रेम दिखाता है, तो छोटे भाई का तीसरे भाई से जब हम पांचवा भाव को देखेंगे तो वह हमारा आठवां भाव आता है। आठवां भाव कुंडली के अनुसार तो ये पीड़ादायक है, कुंडली के अनुसार तो ये कष्ट है, कुंडली के अनुसार ये हमारे जीवन की पीड़ा है, दुख है, यहाँ पे मर्सी है, कष्ट है, सफरिंग्स है। जितना हमारे जीवन का नेगेटिव हिस्सा है ना, वो सब इसी आठवें भाव में है। लेकिन आपके भाई के लिए तो ये आपका प्यार है, इसको हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि आठवें भाई आपकी पीड़ा आपको मिल रही है, आपको आठवें की पीड़ा मिल रही है। लेकिन आपका भाई आपको आठवें भाव के द्वारा जो ग्रह वहाँ पे बैठा है या जो राशि वहाँ पर है, उस राशि या उस ग्रह के अनुसार आपको प्रेम, मान, सम्मान सब देगा। मान लीजिए आपके आठवें भाव में सूर्य है। अब सूर्य क्या है? पिता समान है। सूर्य क्या है? सम्मान है। सूर्य क्या है? आत्मविश्वास है। तो आपका छोटा भाई आपके प्रति सम्मान कैसा रखेगा? पिता तुल्य रखेगा। आपका छोटा भाई आपके प्रति कितना कॉन्फिडेंस रखेगा? वो आत्मबली, वो उसको लगेगा कि मेरा बड़ा भाई है। जो आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखे होंगे ना, बड़े भाई के रोल करते हुए कि छोटे भाइयों को वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम हर रिश्ते को, हर संबंध को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसको महसूस भी कर सकते हैं। तो आज इसी संबंधों को समझने के लिए एक बार आप भी प्रयास कीजिए। देखिए आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठा हुआ कौन सा ग्रह आपके साथ क्या संबंध बना रहा है, कौन सा नातेदार रिश्तेदार आपके साथ जुड़ रहा है उस भाव से। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।